जी लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था फैक्टराइजेशन का, जिसे हम उर्दू में तेज़ी कहते थे। आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का सेकंड मेथड पढ़ेंगे। वो है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसे तकमील मुरब्बा कहा गया है। फर्स्ट 5 पार्ट करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे। अब मैं आपको 1 बाई 1 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। फर्स्ट पार्ट है 7x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े थे हमने। पहला हमारा था फैक्टराइजेशन, सेकंड था कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसे तकमील मुरब्बा कहते हैं, इसके 4 स्टेप हैं। इन 4 स्टेप को आपने याद रखना है, तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब देखें पहला स्टेप क्या है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो उसको आपने 1 बनाना होगा। अब यहाँ पर 7 है, तो 7 पर आपने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया, 1 बन गया। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को आपने 0 की जानिब ले जाना है। ये सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1, और फिर सेकंड स्टेप कांस्टेंट वैल्यू को 0 के पास। और थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट हो 2 और 7 है यहाँ पर, इसको आपने 2 पर डिवाइड करना है। 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास 1 और 7 आया। इसका होल स्क्वायर आपने इधर भी ऐड करना है और इधर भी ऐड करना है। एडिंग करनी है आपने बोथ साइड पर। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 और 49। और स्टेप 4 क्या है हमारे पास, स्टेप 4 में क्या करना है, अंडर रूट ऑन बोथ साइड लेना है। अंडर रूट बोथ साइड लेना है आपने। तो ये आपके पास 8 की फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 2 अंडर रूट 2, और 49 की हमारे पास क्या होती है, 7, और ये कैंसिल हो गया था। उसके बाद जी इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 प्लस -2 अंडर रूट 2 और 7। ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन सेट, जिसे हल सेट कहते हैं। ये आपके पास -1 प्लस -2 अंडर रूट और 7। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो 4 स्टेप है, 4 स्टेप को आपने याद रखना है, तो ये आसानी हो जाएगी। सेकंड स्टेप है हमारे पास 7, सेकंड पार्ट है ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को 1 बनाया हमने। ये हमारे पास हमने डिवाइड कर दिया x² प्लस 4 और ax माइनस 1। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को 0 की जानिब ले जाना है। उसके बाद जी थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों जानिब आपने ऐड करना है। तो इस तरीके से ये ऐड हो गया, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और स्टेप 4 में आपने क्या करना है, टेकिंग अंडर रूट लेनी है बहुत जानिब। ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ये इधर आकर प्लस हो जाए, माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये सोल्यूशन सेट हमारे पास -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 आवर a, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट है 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 में क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने 1 बनाना है। तो 1 बनाया, डिवाइड कर दिया, x² माइनस 34x, 34 आवर 11x प्लस 3 आवर 11 इज इक्वल टू 0। और स्टेप 2 और 3 मैंने कंबाइन कर दिया। यहाँ पर कांस्टेंट को मैं उधर ले गया। उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करने से जो आंसर आया उसका स्क्वायर मैंने दोनों जानिब ऐड कर दिया, और ये होल का स्क्वायर बन गया। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 5 6 और 1 2 1 आ गया। स्टेप 4 में
ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, ये आपने लिखने नहीं है। तो अंडर रूट से कैंसिल हो गई, तो ये हमारे पास 16 और 11 आ गई। इसको एक बार आपने प्लस में लिखना है, ये मैंने प्लस में लिखा तो आंसर हमारे पास 33 और 11 और ये 3 आ गया। और ये आपके पास माइनस में लिखा गया है, तो इसका आंसर आपके पास 1 और 11 आ गया। तो इस तरह सोल्यूशन सेट हमारे पास 3 एंड 1 और 11 बन गया। ये थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको इसी के स्टेप 1 में S² के जो कोफिशिएंट उसको 1 बनाया। उसके बाद स्टेप 2 में कांस्टेंट वैल्यू को 0 की जानिब लेके, और स्टेप 3 में x के कोफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करने से जो आंसर आया उसका आपने क्या करना है, होल स्क्वायर इसमें ऐड कर देना है, और ये आपके पास होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको सॉल्व करने से ये हमारे पास आया। और स्टेप 4 में आपने क्या करना है, अंडर रूट लेनी है, ये आपस में कैंसिल, तो ये हमारे पास x प्लस 2m m आवर 2l, और ये वैसे का वैसे, और m स्क्वायर माइनस 4ln, और ये इसकी हमारे पास अंडर रूट 2l आ गया। इधर आकर माइनस हो गया, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln अंडर रूट आवर 2l। उसके बाद ये सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। अब फिफ्थ पार्ट है हमारे आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट x² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, 3 पर डिवाइड किया हमने, 3 पर डिवाइड करने से ये हमारे पास आ गया। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को 0 के पास, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो आपने नहीं करना। और स्टेप 3 में आपने क्या करना है, x के कोफिशिएंट को 2 पर डिवाइड कर जो आंसर आए उसका स्क्वायर आपने दोनों जानिब ऐड कर देना है। तो ये आपके पास ऐड कर दिया तो ये होल का स्क्वायर बन गया। और फोर्थ स्टेप में आपने अंडर रूट लेनी है, और प्लस माइनस लगाकर एक बार प्लस में लिखा, ये प्लस में लिखा गया, इसका आंसर आ गया आपके पास 0 आ गया, ठीक है। और इसको आपने माइनस में लिखा, तो इसको आपने माइनस में लिखा x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6। जब ये इधर आएगा माइनस को एलसीएम लेंगे तो ये माइनस 7/3 आ जाएगा, माइनस 7/3 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया 0 एंड माइनस 7/3। यह था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड सीखा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसको समझेंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर आपको बर वक्त मिल सकें।